आज हमारा टॉपिक है इंटरनेट बेसिक्स, द वर्ल्ड एट योर फिंगर टिप्स। यानी आखिर इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक, the internet is a global network that connects millions of computers and devices all over the world. It allows us to communicate, share information, learn, work, entertain and much more. यानी कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। जो डिवाइस ऑल ओवर में जो भी डिवाइस हैं सब कनेक्टेड हैं, जो एलो करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए, काम करने के लिए, इंटरटेन करने के, और बहुत कुछ करने के लिए, और बहुत कुछ कर सकते हैं किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो इंटरनेट इज़ लाइक ए ह्यूज नेटवर्क। यानी कि ऐसा समझिए बहुत बड़ा जाल का एक बहुत बड़ा जाल है जिसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया का कंप्यूटर सब कनेक्टेड हैं। द वर्ल्ड एलो अस, एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, कभी भी और कहीं भी और कोई भी कर सकते हैं। ठीक, फिर इन्फॉर्मेशन एक दूसरे जाए, एक दूसरे से सीखेगा। ये है इंटरनेट का कमाल। ठीक, अब आते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट, आखिर इंटरनेट क्या है। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दैट यूज स्टैंडर्ड communication protocol TCP and IP to link device and exchange data. इंटरनेट यानी कि इंटरनेट क्या है, एक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का। सारे नेटवर्क्स, जो भी नेटवर्क्स हैं सब इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। पूरा वर्ल्ड वाइड का जो कलेक्शन है नेटवर्क का इंटरकनेक्टेड है, जिसको यूज़ करके स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू इसको यूज़ करके डिवाइस को लिंक करके एक्सचेंज डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, अब आते हैं यानी कि ये कैसे काम करते हैं। हाउ डज इंटरनेट वर्क, इंटरनेट आखिर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं यू सेंड ए रिक्वेस्ट फ्रॉम योर डिवाइस। आप अपने डिवाइस से क्या करेंगे, एक सिग्नल देंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक, डिवाइस को। फिर जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, यूर रिक्वेस्ट गोज टू सर्वर। आपका जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे जाएगा थ्रू इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कहाँ जाएगा, सर्वर पे। ठीक, द सर्वर प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। आपका जो आपने जो भेजा है रिक्वेस्ट वो सर्वर पे पहुँचेगा। फिर सर्वर उस प्रोसेस को, आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और सेंड करेगा द डाटा बैक। पूरे वर्ल्ड में इसको क्या देगा, फैला देगा। फिर द डाटा ट्रेवल इट, डाटा क्या होता है वो ट्रेवल हो जाता है बैक टू योर डिवाइस इज डिस्प्ले। यानी कि जो कनेक्ट है वो आपको दिखाएगा, आपको डिस्प्ले करेगा आपके डिवाइस पे। ठीक, इंटरनेट ऐसे ही काम करता है। यानी कि डाटा इस सेंड करता है एक स्मॉल पैकेट में, छोटे से पैकेट में डाटा को सेंड करता है। दिस पैकेट ट्रैवल थ्रू मेनी डिवाइस एंड नेटवर्क्स। ये डाटा है जो आपने सेंड किया एक स्मॉल पैकेट में, ये ट्रैवल करता है बहुत सारे डिवाइस में, नेटवर्क्स के थ्रू। ठीक, एंड रीच द डेस्टिनेशन। फिर लास्ट में वो वहाँ तक पहुँचा जहाँ आपने भेजा है। ठीक, राउटर, यानी कि राउटर की वजह से, सर्वर की वजह से वहाँ तक, कहाँ तक पहुँचे, जहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट के कंपोनेंट्स की कंपोनेंट जो में सबसे पहले आते हैं डिवाइस। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड अदर स्मार्ट डिवाइस। सबसे पहले क्या आते हैं, डिवाइस आते हैं। डिवाइस में कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब क्या है, एक डिवाइस है। फिर कोई किसी तरह मॉडेम की कनेक्ट योर डिवाइस टू द इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। ISP से नहीं कि आपने जो किया उसको मॉडेम की ज़रूरत है, कनेक्टर की ज़रूरत है, कनेक्ट करते हैं आपके डिवाइस को ISP के थ्रू। ठीक, फिर आज कहते हैं राउटर। राउटर क्या करते हैं, सेंड करते हैं डाटा के पैकेज को बिटवीन योर डिवाइस एंड द इंटरनेट। यानी ये क्या करते हैं राउटर, जो डाटा पैकेट हैं जो आपने सेंड किया है, आपने एक डिवाइस के थ्रू सेंड किया है और इंटरनेट के बीच पहुंचने के लिए किसकी ज़रूरत है, इस राउटर की। जो ISP हैं, ISP सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन। ये क्या एक प्रोवाइडर है जो इंटरनेट को प्रोवाइड करता है, जैसे कि जियो हुआ, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, ये सब। ठीक, फिर ये जाएगा सर्वर पे। पावरफुल कंप्यूटर दैट स्टोर वेबसाइट, ऐप एंड सर्विस। ये सर्वर क्या करते हैं, ये पावरफुल कंप्यूटर करते हैं, जिसके पास पावरफुल कंप्यूटर होते हैं वो स्टोर करते हैं वेबसाइट को, ऐप्स को, सर्विस को। इस तरह से आपने जो सेंड किया है वो इन सब के थ्रू पार करके इंटरनेट
कि ये कंपोनेंट है इंटरनेट के, सब मिला के क्या बनते हैं इंटरनेट। अब आते हैं कॉमन इंटरनेट सर्विस, जो कॉमन इंटरनेट सर्विस जैसे कि www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक्सेस करते हैं वेबसाइट को और वेब पेज को, ठीक। फिर आते हैं ईमेल, सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, जो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेज भेजते हैं उसको रिसीव करना, सेंड करना ईमेल के थ्रू। फिर आते हैं फाइल ट्रांसफ़र, यानी कि अपलोड एंड डाउनलोड करते हैं फाइल्स को, FTP फाइल ट्रांसफ़र। फिर आते हैं मैसेज, यानी कि इंस्टा मैसेज चैट करना, रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन, जो रियल टाइम अभी रियल टाइम अभी चैट करेगा तो अभी रिप्लाई आएगा, यानी कि अभी रियल टाइम में उसको। फिर आते हैं VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू किसी से वीडियो कॉल पर या वॉइस बना के वॉइस कॉल या वीडियो कॉल पे आप किसी से भी क्या करते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर आप स्ट्रीमिंग, वॉच एंड लिसन टू द मीडिया ऑनलाइन, यानी कि आप इधर बैठकर सारी दुनिया में स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। लाइव आप लेक्चर दे सकते हैं, क्लास देना, लेक्चर लाइव दे सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक। अब आते हैं सोशल नेटवर्किंग, कनेक्ट एंड शेयर द पीपल विद पीपल, यानी कि सोशल नेटवर्किंग में से आप कनेक्ट हो जा सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं लोगों को आपकी आइडियाज़, सब कुछ आइडियाज़, फ़ोटोज़ और बहुत कुछ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इंटरनेट के बारे में। सबसे पहले है तो IP एड्रेस, यानी कि IP एड्रेस क्या है, ए यूनिक एड्रेस गिव टू एवरी डिवाइस ऑन द इंटरनेट। हर डिवाइस का एक अपना एक IP एड्रेस होता है, यानी एक लोकेशन, उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, उसको क्या बोलते हैं, IP एड्रेस, एन यूनिक एड्रेस गिव टू एवरी डिवाइस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो हर डिवाइस होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, एग्जाम्पल HTTPS www. यानी कि जो वेबसाइट का क्या आता है, एक URL आते हैं, कोड आते हैं, एड्रेस आते हैं, जैसे कि HTTPS है google.com, ये HTTPS ये क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक एड्रेस है, ठीक। अब आते हैं वेबसाइट, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज, ये वेबसाइट है जो वेब पेज से रिलेटेड एक कलेक्शन है, किसका, वेब पेज का कलेक्शन, ठीक। अब आते हैं ब्राउज़र, ब्राउज़र क्या कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर है यूज एक्सेस वेबसाइट, ब्राउज़र के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये एक ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं हम। फिर आता है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्लिकेबल टेक्स्ट या इमेज दैट टेक यू टू अनदर वेब पेज, यानी कि एक क्या क्लिक, यानी कि क्लिक, हाइपरलिंक किया करते हैं एक टेक्स्ट या इमेज पे, उस पर हम क्लिक करके दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं हाइपरलिंक या क्लिकेबल टेक्स्ट। हम आते हैं सर्च इंजन, ए टूल यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन, यानी कि जिस हम उस चीज़ को यूज़ करके हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कि गूगल सर्च इंजन क्या है, गूगल क्या है, सर्च इंजन, बिंग क्या है, सर्च इंजन, उस पर जाके हमें इंफॉर्मेशन हम ढूंढते हैं, ठीक। अब आते हैं बैंडविड्थ, ये क्या है, स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन, ये एक स्पीड है इंटरनेट के कनेक्शन का, है क्या है, स्पीड है। फिर आते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस टू यूज़र, यानी कि जो कंपनी है वो हमें सर्विस को, इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, BSNL, ये सब क्या हैं, ISP, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे हाउ कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होते हैं, ये हो गया वायर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें यूजिंग केबल, केबल क्या है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें कम्युनिकेशन यूज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे वाईफाई का यूज़ किया है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे इथरनेट केबल का यूज़ किया है, यहाँ पे कोई केबल की यूँ नहीं है, यहाँ पे मोर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ इजी टू कनेक्ट करने के आसान है, यहाँ स्पीड फास्ट है, यहाँ अरेंज करते हैं, जो नज़दीक होगा वो आसानी से बहुत जल्दी फास्ट, यानी कि रेंज में वेरी, यानी कि जो यहाँ पे वाईफाई है, वायरलेस कनेक्शन है, जितना इसका जो रेंज है वो जितना दूर होगा उतना नहीं, उतना स्पीड कम होगा, जितना नज़दीक होगा उसके रेंज में आएगा, डिपेंड करता है ये रेंज पे, जितना रेंज नज़दीक हो उतना ये बहुत अच्छे से फास्ट, यानी कि कनेक्शन हो गया, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे इंटरनेट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के कुछ टाइप हैं, डायल अप, यानी कि यूज़ टेलीफोन लाइन स्लो स्पीड, यानी कि आप डायल कर सकते हैं टेलीफोन को यूज़ करके, लाइन को यूज़ करके। फिर आते हैं DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यूज़ टेलीफोन लाइन फास्टर देन डायल अप, यानी कि इस डायल अप में इसका स्पीड क्या बहुत स्लो है। फिर DSL इस डायल अप से भी ज़्यादा फास्टर है, ठीक। अब आते हैं केबल, इंटरनेट केबल, यूज़ केबल TV लाइन हाई स्पीड, यानी जो केबल का यूज़ करके ये बहुत हाई स्पीड
इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होते हैं कंपेयर टू इसके DSL के, ठीक। फिर रहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। इस फाइबर ऑप्टिक को भी बोले हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स। अभी जो इंटरनेट है ये 3G 4G 5G या जो भी 6G भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या आता है, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ किया जाता है। ये बहुत स्पीड हाई स्पीड में क्या करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक। अब आते हैं डाटा को प्रोवाइड करते हैं हाई। अब आते हैं मोबाइल डाटा। मोबाइल डाटा में 3G 4G 5G आते हैं। यूज़ मोबाइल नेटवर्क या वायरलेस, यूज़ मोबाइल नेटवर्क को यूज़ करके वायरलेस। फिर आते हैं सैटेलाइट इंटरनेट। और एक और इंटरनेट क्या आता है, सैटेलाइट इंटरनेट, जिसमें हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को यूज़ करके अवेलेबल इन रिमोट एरिया, जहाँ पे यानी कि ये नेटवर्क नहीं आते हैं, या सीधा डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, जैसे कि स्टारलिंक यही करता है, ठीक। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांटेज, इंटरनेट के फ़ायदा बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, यानी कि जब चाहे आप एक्सेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कम्युनिकेट में लीजिए, कम्युनिकेशन बहुत आसान, जब चाहे किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग, अब जब चाहे ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन ले सकते हैं। इंटरटेनमेंट एंड स्ट्रीमिंग, अब जब चाहे इंटरटेनमेंट या स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, ऑनलाइन जो भी काम है सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं भी बैठकर आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस में क्लाउड सर्विस में ऑनलाइन सर्विस क्लाउड सर्विस भी होते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज, यानी कि इसके नुकसान, रिस्क, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी, यानी कि आपके कोई भी आपके सिस्टम को हैंग कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके अकाउंट खाली कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। आपका पूरा डाटा आपका इसका ख़तरा रहता है। वायरस, मालवेयर, हैकिंग, यानी कि कोई आपके सिस्टम हैक कर सकता है, मालवेयर वायरस के थ्रू आप अटैक कर सकते हैं। फिर वेस्टिंग टाइम, एडिक्शन, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल होना, बहुत टाइम वेस्ट होता है और एडिक्शन भी होता है। फेक न्यूज़ एंड हार्मफुल कंटेंट, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आते हैं, हार्मफुल कंटेंट होते हैं। रिक्वायर प्रॉपर स्किल टू यूज़ सेफली, यानी कि इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर स्किल होता है, प्रॉपर स्किल की ज़रूरत पड़ता है आप सेफ रहने के लिए, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है इंटरनेट यूज़ का, यानी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे कि ईमेल को सेंड करना, ब्राउजिंग, वेबसाइट को ब्राउज करना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, वीडियो कॉल करना, वॉच मूवी को देखना, लिसन म्यूज़िक को सुनना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, डिजिटल पेमेंट करना, ऑनलाइन गेम खेलना, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब एग्जाम्पल हैं यूज़ ऑफ इंटरनेट का, क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। फिर इंटरनेट कुछ सेफ्टी टिप्स हैं, यानी कि जब आप क्या करना चाहिए, आपको यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। अवॉइड क्लिकिंग एंड अननोन लिंक, जो भी आप अननोन लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। यूज़ अपडेट, एंटीवायरस को अपडेट करते रहना चाहिए। रिपीट अदर ऑनलाइन, रेस्पेक्ट अदर ऑनलाइन, यानी कि जब भी आप कोई भी ऑनलाइन पोस्ट किया है कुछ के किसी से भी आप बात करना, कम्युनिकेट करना, बहुत इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ बात करना चाहिए। लॉग आउट फ्रॉम अकाउंट आफ्टर यूज़ करने के बाद सिस्टम से लॉग आउट करना चाहिए। यूज़ सिक्योर वेबसाइट, एक सिक्योर वेबसाइट यूज़ करना, ठीक। अब आते हैं कॉमन वेब ब्राउज़र। जो कॉमन वेब ब्राउज़र होते हैं, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, सफारी, ये सब क्या हैं, वो कॉमन ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। यानी कि द इंटरनेट कनेक्ट क्या है, इंटरनेट कनेक्ट करता है द वर्ल्ड को और गिव अस अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वाइसली, बहुत बड़े पैमाने पर कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, सीख सकते हैं। फिर आप ऑनलाइन स्टे सेफ, आप ऑनलाइन सेफ रहिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ इंटरनेट, आखिर ये इंटरनेट क्या है, इसके टाइप क्या है, इंटरनेट क्या है, कैसे काम करते हैं, सब के बारे में हमने डिस्कस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।